साथी नमस्कार। आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर जब भी हम आईयू करवाते हैं तो उस समय कौन सी मेडिसिन बेस्ट रहती है। ये जानकारी सभी को होना ज़रूरी है। अगर मेडिसिन के बारे में जानकारी नहीं है तो भाई कोई सी भी मेडिसिन अगर बच्चेदानी में डाल दी गई तो बच्चेदानी हमेशा के लिए ख़राब हो सकती है। ये एक ऐसा सॉफ्ट पार्ट है, एक ऐसा बहुत ज़्यादा संवेदनशील पार्ट है, संवेदनशील अंग है, जिसको अगर गलत दवा से वॉश किया गया, गलत दवा डाली गई तो हमेशा के लिए पशु बांझ भी बन सकते हैं और जो थोड़ी सी दवा से काम चलने वाला था वो काम ज़्यादा भारी हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, एक विशेष फंडा आपको समझाने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि सभी भाई समझ सकें कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नहीं में मैंने बता दिया कि कोई भी ऐसी दवा ना डालें जो यूट्रस के लिए सही नहीं है, यानी आपके नज़दीक में जो पशु चिकित्सक हैं वही निर्धारित करेंगे। अगर आप किसी अनट्रेंड व्यक्ति से ये काम करवा रहे हैं तो आप अपने पशु का नुकसान करवा सकते हैं। तो ये बात सभी को समझनी पड़ेगी। और कोई भी भाई जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं अगर प्रैक्टिशनर हैं तो नाराज मत होइएगा, आप भी ट्रेंड बन सकते हैं, कंप्लीट चीज़ों को सीख सकते हैं। हमारे रामावत एनिमल ऐप पर चले जाइए, वहाँ ऑल ओवर चीज़ें आप लोगों के लिए उपलब्ध है। जो भी आपकी कमजोरी है वहाँ पर आप दूर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर महीने की 21 तारीख से ऑनलाइन सेशन भी शुरू होता है तो उसमें भी आप भाग लेकर के और A to Z नॉलेज गेन करके ये जो लाइफ चेंजिंग सेशन का नाम हमने रखा है उसको आप बरकरार रख सकते हैं। देखिए एक्चुअली करना क्या है, जहां बात आती है कि सर आईयू के लिए बेस्ट मेडिसिन कौन सी होगी तो दो चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। आईयू में जब वाकई प्रॉब्लम होती है यूट्रस में तो दो तरीके इस्तेमाल होते हैं। एक मेडिसिन लगाई जाती है जिसको हम बोलते हैं आईयू यानी इंट्रा यूटराइन यानी कि बच्चेदानी में, ठीक है। एक मेडिसिन साथ में लगाई जाती है वो होती है आईएम यानी कि मांस में। तो ये लगी है बच्चेदानी में, चलिए ये बच्चेदानी में लगी है और ये मांस में लगी। तो दो प्रकार की दवाएं बेटर रिजल्ट के लिए लगाया जाती है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कभी भी आपको लगे कि यार मिनरल्स की कमी है, पेट में कीड़े हैं, तो वो प्रोसेस पहले ही कर दीजिए। पेट में कीड़े मारने की दवा दे करके और मिनरल वाला प्रोसेस पहले ही कर दीजिए। अगर वो आपने नहीं किया तो ये सब फेल हो जाएंगे, ये सब के सब फेल हो जाएंगे, काम ही नहीं करेंगे। तो वो पहले वो करना है, वो भी ब्रांडेड दवा से करना है। देखिए पैसे ज़्यादा नहीं बचा पाएंगे आप अगर ब्रांडेड यूज़ नहीं करते हैं तो ज़्यादा पैसे नहीं बचेंगे, नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से ही सारा काम करवाएंगे, उन्हीं की सलाह से ब्रांडेड का इस्तेमाल आप करेंगे। और हम भी हमारे चैनल द्वारा लगातार आपको नॉलेज दे रहे हैं कि आखिर ब्रांडेड क्या है और किस तरीके से इस्तेमाल करना होता है। तो ये चीज़ आ गई दोनों वाली। अब आपने ये समझ लिया कि जो बच्चेदानी में दवा लग सकती है और मांस में लग सकती है। अब मेरी बात सुनिए, हमें ऐसे ग्रुप का चयन करना है जो ग्रुप का एंटीबायोटिक, भाई इन्फेक्शन को ख़त्म करना है तो एंटीबायोटिक लगेगा। तो जिस ग्रुप का एंटीबायोटिक बच्चेदानी में डाला जा रहा है उसी ग्रुप का एंटीबायोटिक मांस में लगे। यानी आपको ग्रुप का ध्यान देना है। ग्रुप बहुत सारे हैं, सबसे प्रमुख जो इंपॉर्टेंट ग्रुप है वो इसमें काम आता है सेफेलोस्पोरिन ग्रुप। और सेफेलोस्पोरिन ग्रुप के जो एंटीबायोटिक हैं उनमें अगर हम देखें तो आप आईएम में जो इस्तेमाल करेंगे सेफेलोस्पोरिन ग्रुप के वही आप आईयू इस्तेमाल करेंगे। और सेफेलोस्पोरिन ग्रुप में आईयू में एक दवा आती है जिसका नाम है लिक्सन। भाई लिक्सन आईयू बहुत अच्छी दवा है और इसको बच्चेदानी में छोड़ा जाता है। तो जब इसका इस्तेमाल होता है ना तो आप इंट्रामस्कुलर भी इस्तेमाल करवाइए उसी ग्रुप का। और इस ग्रुप के दो जो ऐसे एंटीबायोटिक हैं जो बहुत ही शानदार सिद्ध होते हैं। नंबर 1 पर जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है जिसका नाम है एक्शनल, इसमें भी सेप्टियोफर सोडियम सॉल्ट है। और ये जो एक्शनल है इसका जब इस्तेमाल होता है तो भाई 3 दिन तक लगातार इंट्रामस्कुलर ये लगता है। और लिक्सन भी 3 दिन और ये भी 3 दिन तक लगते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि अगर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करना चाहे तो आईयू तो आपने लिक्सन से कर दिया, लेकिन एक इंजेक्शन आता है जिसका नाम है एक्सीड। ये एक्सेसीड इंजेक्शन है ना भाई, काबिल तारीफ है। थोड़ा सा महंगा जरूर आता है। एक डोज जो है एक्चुअली 1 ml 30 kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको लगाया जाता है।
सबक्यूटेनियस, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया था कि इसको कहाँ लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए और किस तरीके से ये वर्क करता है। आप जरूर देखिए मोहन भाई, वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जरूर डालिए ताकि देख सके। और एक्शनल पर भी मेरा वीडियो बना हुआ है, लेकिन एक्सीड वाला वीडियो आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक्शनल तो रेगुलरली सभी पशु चिकित्सक यूज करते हैं, एक्सीड नहीं करते हैं। तो अगर पशु चिकित्सक वीडियो देख रहे हैं तो उस वीडियो में कंप्लीट आप नॉलेज लीजिए और उसको आप लगवाइए। वो सिंगल शॉट लगता है, उसका फायदा क्या है? सिंगल शॉट। अगर सिंगल शॉट की गणना करें तो वो कोई ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, 200-400 का ही फर्क पड़ेगा। तो भाई इसका इस्तेमाल भी करवाया जा सकता है। तो दोनों आपने सेम यूज़ कर लिए। इसके अलावा अब आप दूसरे ग्रुप्स देखिए। हालांकि मुझे तो यही ग्रुप पसंद आया और जो ज़्यादातर पशु चिकित्सक यूज करते हैं इसके बारे में मैंने बता दिया। अब क्विनोलोन ग्रुप की बात करें तो क्विनोलोन ग्रुप में भी बहुत सारे ऐसे आईयू है, तो बहुत सारे ऐसे इंट्रामस्कुलर भी है। तो आप ग्रुप का चयन कर लीजिए। क्विनोलोन ग्रुप में जैसे इंड्रो हो गया, मॉक्सीफ्लोक्सासिन हो गया, मोर्बोफ्लोक्सासिन हो गया, ये आते हैं। तो इन्हीं को इंट्रामस्कुलर यूज़ किया जाता है, तो इन्हीं को आईयू यूज़ किया जाता है। ये दो ग्रुप मेनली इसमें यूज़ होते हैं। इसके अलावा तो देखिए बाकी चीज़ें भी कई ग्रुप्स की हैं वैसे तो, लेकिन मेनली यही ग्रुप है जो इस्तेमाल होते हैं और अच्छा रिजल्ट देते हैं। करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट वाइज बात जो है वो बेटर होनी चाहिए। तो ये बात आप सभी को समझनी पड़ेगी और समझने के लिए ऑनलाइन सेशन डिटेल के लिए तैयार है। लेकिन ये बातें आप याद रखिए। और मैंने जो अभी बात कही है ना आईयू को बेस्ट करने का तरीका, तो दोनों सेम कीजिए और ये मेडिसिन अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो श्योरली शानदार रिजल्ट मिलेगा।